आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 चैनल एक खबर। द्वारका सेक्टर 10 में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस ड्रिल में क्षेत्र की विभिन्न सोसाइटियों के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता दिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों जैसे आग लगना, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान उचित प्रतिक्रिया देना सिखाना था। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को बताया गया कि कैसे आपदा के समय घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए और समय रहते जरूरी कदम उठाने चाहिए। अधिकारियों ने प्राथमिक उपचार, अग्निशमन यंत्रों का सही उपयोग और सुरक्षित निकासी के तरीके भी सिखाए। यह कार्यक्रम MCD के पार्क में आयोजित किया गया, जिससे अधिक लोग कार्यक्रम में भाग लें। खुले मैदान में दमकल विभाग द्वारा अग्निशमन और रेस्क्यू ऑपरेशंस को दिखाया व समझाया जा सकता है। कार्यक्रम के आयोजन में एलिजिबल अपार्टमेंट की मैनेजमेंट कमेटी और नितिन जैन जी का विशेष योगदान रहा। आज इसमें SDM ऑफिस से, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, दिल्ली सिविल डिफेंस से, दिल्ली फायर सर्विस से, लोकल पुलिस स्टेशन से, ट्रैफिक पुलिस से और साथ ही दिल्ली पुलिस का द्वारका डिस्ट्रिक्ट की बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड भी आई थी। और इसमें हर सोसाइटी के जो सेक्टर 10 और 6 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हैं, वो ऑफिस बियरर्स भी आई थी, आम जनता भी आई थी और स्पेशल ब्रांच भी दिल्ली पुलिस की आई थी। इस पर्टिकुलर मॉक ड्रिल का मेन मकसद था लोगों को जागरूक करना। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति थी, ऐसी कभी स्थिति आ जाए या कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, कोई अर्थक्वेक, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे निपटने के लिए हमारी अथॉरिटी से पहले हमारा जो आम नागरिक है वो ही उसमें सक्षम हो और वो ही उस आपदा में एक बहुत बड़ा एसेट, एक पूंजी की तरह काम करे और मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रहे। आज की जो मॉक ड्रिल है, ये जो भारत सरकार ने आज से 4 दिन पहले भी जो एक पूरा मैसेज दिया था कि सभी शहरों के अंदर एक मॉक ड्रिल होनी है और उससे जो है पब्लिक के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए ये चीजें बनाई गई थी। और ये उसी जागरूकता का एक हिस्सा है कि आज सेक्टर 10 में सोसाइटी के लोग जो है एक ऐसी आपदा से निपटने के लिए कि जब तक सिस्टम की हेल्प पहुंचती है तब तक अपने आप को जो है वो कैसे सेफ रख सकते हैं। और यहाँ जो है एक सिंपल सा एक मैसेज है कि आप दिल्ली की जनता को या हिंदुस्तान की जनता को किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा सिस्टम चाहे वो दिल्ली पुलिस है, चाहे वो NDRF की टीम है, चाहे वो एम्बुलेंस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ग्राउंड पे सिविल डिफेंस के लोग हैं या PCR के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं, सब लोग इस चीज को बखूबी समझते हुए पूरा सिस्टम जो है पब्लिक के लिए तैयार है। किसी तरीके की डरने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। आज की मॉक ड्रिल ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की तरफ से रखी गई थी और इसमें सबसे पहले सेक्टर 6 और 10 की सोसाइटीज के MC मेंबर्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए, कई इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए हैं जो कि किसी भी आपदा के समय में काम आने वाले हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि भारत पाकिस्तान का जो एस्केलेशन हुआ है या जो भी अरेंजमेंट हुआ है उसके चलते, उसके मद्देनजर ये सब शांत हो गया है, लेकिन इसमें जो आज का कार्यक्रम था और मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो या कोई भी आपदा हो, उसको हम लोग अटेंड करने के लिए सक्षम होने चाहिए। उसमें हम लोगों ने आपस में आसपास की सोसाइटी को अलर्ट करने के लिए सायरन का भी अरेंजमेंट किया हुआ था, जो कुछ सोसाइटी आपस में मिलके और एक जगह सायरन भी रख सकती हैं और ताकि आसपास अलर्ट किया जा सके। इसके साथ ही कम्युनिकेशन के ऑल्टरनेट साधन का भी डिस्कस किया गया मीटिंग में, जिसमें कि आपस में हम लोग एक दूसरे से MC मेंबर्स कनेक्ट कर सके 6 और 10 की सोसाइटी के, क्योंकि ये सोसाइटीज आमने सामने पड़ती हैं तो इनका आपस में कोरिलेशन भी बहुत अच्छा है, कनेक्ट भी अच्छा है। इसके साथ मैं ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि 6 और 10 की सोसाइटीज के जो ग्रुप हैं हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ये एक तरह के रोल मॉडल ग्रुप है पूरे द्वारका के लिए। आपस में जितना अच्छा हम लोग का कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे का साथ देने के लिए ये तत्पर रहते हैं। मॉक जो कैजुअलिटीज होती हैं, फायर से कैजुअलिटीज होती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सब का मॉक ड्रिल के थ्रू बताया गया। इंजर्ड को कैसे आप लेकर जाएं, फ्रैक्चर के केसेस को कैसे लेकर जाएं, ये हर तरह का इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन बताया गया। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के भी हमारे साथी थे यहाँ पर, जिन्होंने ट्रैफिक में जो बेसिक कॉमन सेंस जो कई बार लोग ओवरलुक कर देते हैं या उसके ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा। और साथ में ये भी कहा, अगर आप किसी को एक्सीडेंट के केस को देखें तो नजरअंदाज करके ना जाएं, उसकी सहायता करें, उसके आसपास के मेडिकल सहायता के लिए उसे पहुंचाया जाए। इसके साथ ही मैं द्वारका के जितनी फेडरेशन है और एलिजिबल सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी है, नितिन जैन जी हैं, इन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और अपने दिल्ली फायर सर्विस, साथ में द्वारका पुलिस और डीडीएमए की टीम और सिविल डिफेंस के जितने भी हमारे वर्कर साथ में थे, साथी लोग थे, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू। आज ये प्रोग्राम बहुत ही मौके पे रखा गया और ये प्रोग्राम ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन द्वारा रखा गया था और हमारे को सहयोग मिला जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट, दिल्ली फायर सर्विस और सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस ने इसको सफल बनाया हमारे प्रोग्राम के आज को, और अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम।